उद्देश्य विशेष के लिए असुविधाओं को तप बुद्धि से सहना, असुविधा को सहना पड़े वो तो तप नहीं है। जानते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए असुविधाएं आवेंगी, वो मैं पहले से जानता हूं, उसको मैं तप बुद्धि से सहन करूंगा। आजकल लोग बोलते हैं कि विद्यार्थियों को बड़ा स्ट्रेस है। मैं लुधियाना में था अभी, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ बात हो रही थी, तो एक टॉक थी वहाँ पे। तो शुरू में ही उन्होंने कहा कि आजकल बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस के बिना तो जीवन नहीं होता। आप कोई काम ऐसा कर नहीं सकते जिसमें स्ट्रेस ना हो। लेकिन इज इट पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव? अगर तो वो काम आपसे मेहनत की मांग करता है, आउट ऑफ सिंसियरिटी अगर आप ओवरवर्क्ड हो, तो वो स्ट्रेस पॉजिटिव है, क्योंकि उससे सृजन होगा, उससे रचना होगी, उसी से आपकी अपनी प्रगति भी होती है। तो आप स्ट्रेस शब्द हर जगह मत लगाओ, मैंने तो यही कहा। जो तो पॉजिटिव है उसको आप तब कहा करो बजाय कि स्ट्रेस के। विद्यार्थियों को बड़ा स्ट्रेस है। नो सर, विद्यार्थी को तप करना है। तप माने केवल उपवास थोड़ो होता है। अपनी सामर्थ्य से कुछ ज्यादा अपने को खींचना, यही तो स्ट्रेस हुआ। जितना मैं पढ़ सकता हूं उससे 1% ज्यादा, 5% ज्यादा अपने को खींचना है। वी हैव टू पुल आवर सेल्फ फॉर बेटर, स्ट्रेच आवर सेल्फ फॉर बेटर। इसको तो तप कहते हैं। वी हैव नॉट टू कॉल इट स्ट्रेस। स्ट्रेस तब है जब हमने कुछ गलतियां कर डाली हैं, हमने कुछ गलत काम किया है, एंड दैट इज कॉजिंग टेंशन इन माय माइंड। कोई चीज गलत हो चुकी है, मैंने किसी को धोखा दे दिया है, कहीं कुछ हमने अपराध कर दिया है, और फिर वो चीज हमारे बुद्धि में बार 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 बार, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं, कहीं हो तो नहीं। वहां पर यस, उसको आप कहना चाहो स्ट्रेस, उसको आप कहना चाहो टेंशन, उसको आप कहना चाहो भय, तो कहो जो शब्द आपको प्रिय लगे। लेकिन रचना तो बिना तप के होती नहीं। तपस्या की तो महिमा है। भगवान नारायण क्या बोलते हैं? तपो में हृदयम साक्षात। हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को जितना वो कर सकता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू एग्जॉस्ट योर 100%, नेक्स्ट डे योर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज। अगर जितना है आपके पास उस पूरे को अगर आप खर्च कर देते हो, तो अगले दिन आपकी जो शक्ति है ना, वो थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। दिस इज द वे ऑफ इंक्रीजिंग आवर एनर्जी, आवर क्वालिटी। अगर हम जितना मिला है उतना ही खर्च नहीं करते, तो भगवान और देने की जरूरत नहीं समझते। बोले ये तो इतना ग्रांट किया था, इसने खर्च नहीं किया। तो ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए, तुम तपस्वी हो, वर मांगो, क्या चाहिए?
ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हो, मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं कुछ मांगना नहीं चाहता, आपने तो सारी सृष्टि ही मुझको दे रखी है, अब मैं क्या मांगूं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप बहुत कृपा करो तो मुझे बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। बोले, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका परम रूप क्या है और अपरम रूप क्या है। 25वां मंत्र है ये, परावरे यथारूपे जानीयाम। इसलिए मैं निवेदन करा था बार बार कि भागवत जी अथवा सनातन धर्म केवल निष्प्रपंच ब्रह्म के ज्ञान को पूरा नहीं मानता, अथवा केवल सोपाधिक, है ना, प्रपंचोपाधिक ब्रह्म के ज्ञान को पूरा नहीं मानता। ज्ञान तभी जब दोनों चीजें मालूम हो। पर अवरे, परावरे यथा रूपे जानीयाम तू अरूपिणा। वैसे तो आप अरूप हो, लेकिन हे प्रभु, मैं आपके दोनों रूपों को भली भांति समझना चाहता हूं। एक पहला प्रश्न ये है। दूसरा, मैंने सुना है कि आप इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो। यथा ऊर्ण नाभि 27वां श्लोक है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही, बाहर से मसाला नहीं लेती, अपने भीतर से ही जाला बुनती है और स्वयं उसको निगल जाती है, उसी में खेलती है और फिर निगल जाती है। हमने सुना है, उपनिषद में सुना, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, अथर्ववेद की उपनिषद है। वो कहते हैं ऐसा मैंने सुना है। वो कैसे करते हो आप, मुझको बताओ। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है कि महाराज, लोग एक चिट्ठी लिखते हैं, बढ़िया चिट्ठी लिख जाए तो अभिमान करते हैं कि नो मेरा ड्राफ्ट था वो, अच्छा जूनियर ने अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके सामने पेश किया, बड़े साहब के सामने। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ना ये शब्द हटा के ये डाल दो, और फिर वो चिट्ठी काम कर गई। तो इस बात का अभिमान होता है कि वैसे तो चिट्ठी इतनी वजनदार नहीं थी। हाँ। करते हो ना आप लोग। लेकिन मैंने उसमें 2 शब्दों का हेर फेर करवाया, उसकी वजह से काम हो गया। तो एक चिट्ठी लिखने पर लोगों को कर्तृत्व भाव बढ़ जाता है। घर बनाएं तो कर्ता भाव बढ़ जाए, किसी के लिए अच्छा काम भी करें तो कर्ता भाव बढ़ जाए, और काम सफल हो जाए तो कर्ताओं में आपस में हाँ, क्योंकि सभी का बढ़ा हुआ है। गुरुजी बोलते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। सब कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। फेलियर रिमेन्स ऑर्फन। अगर असफलता है, नोबडी वांट्स टू ओन इट, उसकी वजह से हुआ है। अरे तू कहां गया? बोले नहीं, मैं थोड़ा उसका पिता हूं, वही है ये। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु लोग छोटे छोटे काम करते हैं और अभिमान बढ़ता है, मैं पूरी सृष्टि बनाने जा रहा हूं, तो मेरे अभिमान का क्या रूप होगा आप जरा सोच सकते हो। मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कहीं इतना बड़ा कर्ता हो जाऊं, और कर्ता बनने के बाद दुश्मन की जरूरत नहीं है। फिर तो जैसे ही अहंकार बढ़ा तो दुश्मनों का प्रोडक्शन शुरू होता है। अहंकार किसी को पसंद नहीं आता, मेरी बुद्धि भ्रमित होती है। चापलूस बढ़ते हैं, मित्र घटते हैं। नहीं,
अहंकारी व्यक्ति का मित्र कौन होगा? चापलूस भले हो जाए। तो मुझे बहुत डर लगता है। बोले नेह मानः प्रजा सर्गम बद्धेयम यद अनुग्रहात्। आप मुझे वो ज्ञान दो, कृपा करो कि आपके अनुग्रह से मैं बंधू नहीं। प्रजा सर्गम, मैं सृष्टि का सृजन करने जा रहा हूं, लेकिन यह कर्म मुझको बांधे नहीं। 3 हो गए। आपका परावर रूप को मैं जानना चाहता हूं। आप अभिन्न निमित्तोपादान कैसे हो, वो मैं जानना चाहता हूं। तीसरा प्रश्न किया, आपके परावर मैं प्रजा की सृष्टि करने जा रहा हूं, मैं बंधु नहीं। 3 हो गया। चौथा, कर्म बंधन न लगे। चौथा बोले सभी लोग जन्मे हैं, मेरा किसी से जन्म हुआ ऐसा नहीं लगता, इसलिए मुझे लोग अज कहते हैं और कहेंगे। तो मेरी विशेषता माने विशेषो नाम भेद। विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद। तो लोग जो हैं वो जन्मे हुए हैं और उनसे पृथक मैं हुआ अजन्मा। तो मेरी एक विशेषता बन गई औरों की अपेक्षा। तो मैं अपने इस विशेषण के साथ बंध न जाऊं। इस प्रश्न को समझना। आदमी अपने विशेषणों के कारण ही व्यक्ति है, ठीक है, इंडिविजुअल है। अगर उसमें विशेषण हटा दिए जाएं तो निर्विशेष हो जाएगा। वैयक्तिकता का स्फुरण विशेषणों के कारण ही है। तो अगर मैं अपने को औरों से पृथक एक विशेष करके मैं समझूंगा तो मैं सर्वात्म भाव से वंचित होऊंगा। इसको पकड़ सके तो ध्यान में, वैयक्तिकता चाहे कितनी भी अच्छी हो, ब्रह्मा जी की ही क्यों ना हो, लेकिन वो सर्वात्म भाव से दूर करती है। अगर मैं एक हूं तो फिर सर्व नहीं रहा। लहर चाहे जितनी बड़ी हो, अगर वो ये कहे कि मैं लहर हूं तो वो कभी नहीं सोच सकती कि मैं समुद्र हूं। ये बिना विशेषणों को झाड़े नारायण, वैयक्तिकता का विसर्जन नहीं हो सकता। तो मुझ में अजत्व का ही विशेषण लग गया। यही विशेष है कि तुम लोग जन्मे हो और तुमसे भिन्न मैं अजन्मा हूं। अरे कहीं ये न मुझे पकड़ ले। बोलते हैं मामे समुन्नध मदह अजमानिनः। ये देखो मानिनः शब्द बोलते हैं। मुझे अपने अजत्व का मान न हो जाए। क्यों डरते हो? अजत तो तुम अज हो तो मानो उसको। बोले नहीं, तब तो मैं फिर व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे तत्वनिष्ठ होना है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना है। क्या बढ़िया मार्मिक सवाल किया। तो 4 प्रश्न किए हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में फिर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ज्ञानम परमं गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ब्रह्मा जी, अब मैं कहने जा रहा हूं। मेरे कहे हुए को जिम्मेदारी आपकी है, गृहाण। बस आप ग्रहण कर लो, पकड़ लो बात को। प्रभु क्या कहने जा रहा हूं मैं? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, यद विज्ञान समन्वितम ज्ञानम परम गुह्यम ते
सरहस्यम गदितम इति अन्वय। सरहस्य मैं तुमको कहने जा रहा हूं, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरे विषय में जो ज्ञान है वो कैसा है? एक विशेषण दिया, परम गुह्यम। परम गुह्यम का अर्थ है बिना बताए समझ में नहीं आता। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास इंद्रियां हैं, हम बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तत्व है जिसको कोई गुरु दिखावे नहीं तो ये कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए गुह्यम है बाकी चीजें, ये परम गुह्यम। कैसा है? विज्ञान समन्वितम ज्ञानम। क्या अभिप्राय हुआ कि मैं जो कहने जा रहा हूं वैसा ही मेरा अनुभव है। विज्ञान समन्वितम का अर्थ क्या हुआ? अनुभव सहितम। गीता में आया, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि। इदम ज्ञानम वक्ष्यामि, तो ये ज्ञान आपका पढ़ा हुआ है? बोले नहीं नहीं, सविज्ञानम, मेरा साक्षात स्वयं का अनुभव है, अपने अनुभूत ज्ञान को मैं तुम्हें देता हूं। आप जानते हो कि अनुभव सिक्त ज्ञान में बल बहुत होता है। तो विज्ञान समन्वितम ज्ञानम गृहाणम। दूसरा अर्थ होता है विज्ञान समन्वितम का कि ब्रह्मा जी, यह जो ज्ञान है जो मैं देने जा रहा हूं, यह, ध्यान देना, यह अनुभव पर्यवसायी है। माने जैसा मैं बोलूंगा, अगर उसको तुमने ठीक समझ लिया तो वो जो समझा हुआ है वैसा ही तुम्हें अंत में अनुभव में आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं, कुछ ज्ञान होते हैं जो प्रत्यक्ष पर्यवसायी हैं, उनको जाके वहां देखना है। कुछ ज्ञान है जो अंतः प्रत्यक्ष पर्यवसायी है। कहा जाए कि ऐसी साधना करो तो अंतःकरण शांत हो जाएगा। आपने साधना की और अंतःकरण शांत हो गया, क्या बोलेंगे इसको? अनुभव पर्यवसायी। और ये ज्ञान है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तो इट विल नॉट रिमेन इमेजिनेशन और हैलुसिनेशन और क्या बोले, सेल्फ हिप्नोटिज्म। ये आजकल शब्द बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। लोग कहते हैं कई बार आध्यात्मिक चीजों को, इट इज योर इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन, ऐसा आपको प्रतीत सा हो गया। यू आर हिप्नोटाइजिंग योर सेल्फ। गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। यह तत्व ज्ञान ऐसा है कि जैसा आप सुनते हो फिर उसको ठीक से समझो और फिर वह समझा हुआ वैसा ही अनुभव में आने लग जाएगा। आत्मा आनंद स्वरूप है, ये आपका अनुभव होने वाला है। तृप्त स्वरूप है, ये आपका खुद का अनुभव होने वाला है। इसलिए गृहाण, आत्मा निर्विकार है, ऐसा ही आप अपने को अनुभव करोगे, केवल समझोगे नहीं। तुम निर्विकार अनुभव करोगे, वही होके रह जाओगे। ये महिमा है विज्ञान समन्वितम की। विज्ञानम समन्वितम ज्ञानम में परमम गुह्यम मया गदितम सरहस्यम गदितम गृहाण। हे ब्रह्मा जी, इसको तो आप ग्रहण करो, पकड़ लो। मैं जितना हूं, जैसा हूं, जिस रूप का हूं, जिस कर्म का हूं, जिन गुणों वाला हूं, मेरा आशीर्वाद है वैसा ही आपको अनुभव हो जाए। तत्व विज्ञानम अस्तु ते।
तुम्हारी साधना से तो नहीं होगा ब्रह्मा जी, मद अनुग्रहात लिखा उन्होंने, मद अनुग्रहात ते अस्तु विज्ञानम, मेरे अनुग्रह से तुम्हारा ऐसा ही अनुभव हो जाए, मेरा ये आशीर्वाद है। बोले प्रभु आपका स्वरूप बताओ। अब बताना चाहते हैं, शुरू करते हैं। मैं आज केवल पाठ करूंगा, तो आधे घंटे बाद फिर हम इस पर आते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः